नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे 24/0/24 ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, अगर आप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग चाहते हैं कि वाइंडिंग डेटा चाहते हैं कि हमारे 24/0/24 के लिए कौन सा वाइंडिंग डेटा डालें जो काफ़ी सक्सेसफुल जल्दी जले ना, अगर आप यही डाटा चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। यही जो डाटा देख रहे हैं इसको आप अभी हम बताएंगे। जो ये डेटा है कभी जलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आपका जो वोल्टेज होगा वो भी फर्स्ट क्लास देगा। 24/0/24 1% में दिक्कत होगी। और ये अक्सर जो ये ट्रांसफार्मर का यूज होता है एम्पलीफायर में यूज किया जाता है गाइस, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर की उपयोग कहाँ होती है, अक्सर लगभग 70% तो ये एम्पलीफायर में ही यूज होता है। उसके बाद में गाइस आपको हम बताते हैं कहाँ किस तरीके से किया जाएगा। और आपको हम बता देते हैं, आखिरी बार बता रहे हैं, जो वीडियो को अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हल्का सा टेप लग गई है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक लिक्विड गिर गई थी, इसलिए यहाँ पर अब देखने में बेकार लग रहा था। मेहनत से बनाने के बाद में यहाँ पर फैल गई थी, इसके बाद ध्यान से देख रहे होंगे। लेकिन इसी वजह से हम यहाँ पर व्हाइट टेप लगा दिए हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। फिर अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको हम बता दें, जो इस साइड देख रहे हैं यहाँ पर आपको 3 लकीर दिखाई दी होगी, ठीक। इसका मतलब क्या है, कहाँ पर प्राइमरी बाइंडिंग के लिए कौन सा तार हम उपयोग करेंगे, किस नंबर का उपयोग करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए हम कौन सा नंबर का उपयोग करेंगे और कौन सा तार का उपयोग करेंगे, आपको वही बताएंगे। कितने एच डब्ल्यू जी का ये तार लगेगा, आपको यह भी बता देंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद में क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा कर रखें। देख लीजिएगा, इस यहाँ पर सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं बाइंडिंग, ठीक है, जो ये बाइंडिंग है, ठीक है, ये बाइंडिंग है, इसका प्राइमरी बाइंडिंग है, ठीक। प्राइमरी बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग हो गई, प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक। उसके बाद में जो इसका इनपुट वोल्टेज होगी, क्या है गाइस, इनपुट वोल्टेज क्या होगी, जो यहाँ पर ये होगी, इनपुट वोल्टेज क्या होगी इसकी, 200 वोल्टेज से 240 वोल्टेज तक ये काम करेगी। और इसके बाद में क्या है गाइस, अब हम बताएंगे। यहाँ पर अगर आप शुरू करते हैं तो अगर आप पहला लुक देख लीजिए यहाँ पर प्राइमरी बाइंडिंग की, ठीक है, यहाँ पर आप शुरू करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है गाइस, जो यहाँ पर शुरू करने के बाद में मान लीजिए यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, शुरू करते करते आप लपेटते 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 यहाँ पर कितनी टर्न आपको लपेटना होगा, 827 टर्न। कितना गाइस, 827 टर्न, टर्न, ठीक। और यहाँ पर गाइस आपको कितना लपेटना होगा, 827 टर्न, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर ये नहीं कि 27 ही टर्न हो, ये 2 टर्न इधर उधर हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर गड़बड़ी नहीं, ये नहीं कि आप 20 टर्न 30 टर्न बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो आउटपुट देखने के लिए गलत वोल्टेज मिल सकता है। या तो क्या है कि अगर आप एम्पलीफायर पे आप बजा रहे हैं तो उसमें की हो सकता है कि आपकी वोल्टेज दबने लगेगा और आपका आवाज सही नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद में गाइस क्या है, इसका जो अब सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक। इस सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, और एस डब्ल्यू जी मतलब तार का नंबर हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले इसका प्राइमरी सेकेंडरी की टर्निंग बता देते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद में गाइस क्या है, आपको मान लीजिए यहाँ पर सेकेंडरी, सॉरी, अब मान लीजिए आप यहाँ पर आप सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक। मान लीजिए सेकेंडरी वाइंडिंग का पहला लूप है, ठीक। और आपको इसी बात को लिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग करने से पहले आपको यहाँ पर पेपर लगाई जाती है, टेक्स्ट ऑपरेटर के रूप में, जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया है, 3 लकीर को किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दिखावटे के लिए किए हुए हैं,
ठीक, आपके लिए ही बताए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सेपरेटर लगाना होगा। ठीक, इस प्रकार जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको सेपरेटर लगाना होगा। इसे कॉइल की वाइंडिंग करने के बाद में आपको उसके बाद में परत लगाकर पेपर की यहाँ पर आपको सेपरेटर लगा देना है। ठीक, ये है सेपरेटर। ये नहीं कि हम अब दिखावटी के लिए लकीर बनाए हुए हैं। ठीक, इसीलिए आपको हम समझाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेपरेटर अच्छी तरीके से लगाने के बाद में लास्ट में फिक्स करके, ताकि हमारी जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक, ये वाइंडिंग आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक, अगर आप यहाँ पर पेपर लगा देंगे तो ये दूसरे से अलग हो जाएगी। तब इसकी वाइंडिंग जो होगी यहीं रह जाएगी, इसकी वाइंडिंग जो अलग है यहाँ पर नहीं हो सकती है। आपकी जो एसी वोल्टेज है कि शॉर्ट होकर के आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में एसी ही करंट आ सकती है। उसके बाद में आपकी आईसी वगैरह, एम्पलीफायर, स्पीकर, कुछ भी जल सकती है। ठीक है, उस सब फिर उसके बाद आपको यह ध्यान देना होगा। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी वाइंडिंग की। सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें जो पहले लूप में इसके लिए शुरू से अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक, मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते 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 कितना टर्न लपेटना होगा आपको? 87 टर्न। कितना टर्न? 87 टर्न। ठीक है, फिर उसके बाद में गाइस क्या होगा, यहाँ पर 0 वोल्ट निकल जाएगा। कितना वोल्ट? 0 वोल्ट। फिर उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर फिर उसी तार को मान लीजिए यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पर फिर उसी तार को घुमा करके फिर यहीं पर आ जाएगी ये। ठीक, फिर उसके बाद में गाइस आपको लपेटते 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 फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगी 87 टर्न, फिर लपेटना होगा आपको। ठीक, यहाँ पर 87 टर्न लपेटना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी 24 वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब क्या है, यहाँ पे आप शुरू की जो पहली वाइंडिंग होगी यहाँ पर भी क्या होगा? 24। अब उसके बाद में 24 0 24, यहाँ पर अगर आप जोड़ के 24 वोल्ट, यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से ये 24 0 आपकी 24 निकल चुकी है। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। अब क्या है गाइस कि जो ये ट्रांसफार्मर है, अब इसमें हम कौन सा नंबर का उपयोग करेंगे? इसका एस डब्ल्यू जी होगी गाइस, एस डब्ल्यू जी होगी गाइस 17 नंबर से। इसकी क्या है गाइस? एस डब्ल्यू जी 25 नंबर। सॉरी, यहाँ पर जगह नहीं, इसको अलग कर दे रहे हैं। सॉरी, इसका हम बबिन का नंबर बता देते हैं। इस बबिन का नंबर है 4 नंबर से। 4 नंबर का ये बबिन लगेगा गाइस। ठीक, ये 4 नंबर का बबिन रहेगा आपका। उसके बाद में बबिन का लंबाई क्या होगी गाइस? जैसे कि मान लीजिए बबिन है। ठीक, बबिन की ये लंबाई क्या होगी? 1.5 इंच। क्या गाइस? इसका बबिन का लंबाई आपको हो जाएगा 1.5 इंच। ठीक, मतलब कि जो आपका बबिन है 4 × 1.5। ठीक, ठीक इस प्रकार से आपका जो ये है बबिन हो जाएगा, बबिन। ठीक, अगर यही डाटा अगर आप यूज करके चलाते हैं तो बहुत बढ़िया आपका चलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी।